अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.4 हमने स्टार्ट की हुई है। क्वेश्चन नंबर 3 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने इसको एक्सपेंड करना है बाय द हेल्प ऑफ लॉग। तो अब हमें नज़र आ रहा है कि लॉग ऑफ 11/5 है। तो अगर कोई चीज़ डिवाइड हो रही हो तो एक्सपेंड ऐसे करेंगे कि लॉग दोनों के साथ लगा देंगे, लॉग ऑफ 11, और जब भी डिवाइड हो रहा हो तो माइनस का साइन आएगा दरमियान में, लॉग 5। ये आंसर आप। पार्ट 2 है जी, लॉग बेस 5 के साथ है अंडर द रूट 8a रेज टू पावर 6। अच्छा, सबसे पहले हम ये करेंगे कि हमने इसको कर देना है 1/2। स्क्वायर रूट हटाया और इसे 1/2 कर देंगे। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि ये 1/2 8 का भी है और ये 1/2 6 का भी है, दोनों के साथ लगा दिया। 8 जो है उसके ऊपर आप एज इट इज रहने दें और यहाँ पे इसको इसके साथ कैंसिल कर दें, ए की पावर आ जाएगी 3। अच्छा, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हम लॉ की का लॉ यूज़ कर देंगे कि अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उसको प्लस में लिखते हैं। अब नेक्स्ट ये रूल यूज हो रहा है कि यहाँ पे पावर है तो पावर क्या होती है, लॉग से पहले आ जाती है। 1/2 लॉग ऑफ 8 बेस 5 के साथ है ये, और ये 3 इसकी पावर है तो 3 लॉग ऑफ 5a आ जाएगा। यही आंसर है इसका। थर्ड पार्ट में नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर b बाय c है। तो नेचुरल लॉग की भी सारी वही प्रॉपर्टीज हैं जो ये बेसिक लॉग की हैं। तो आपने क्या करना है कि बिल्कुल उसी तरह से इसको लिखना है, नेचुरल लॉग ऑफ ए स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें चूंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं, दैट्स वाई इनके दरमियान में प्लस आ जाएगा। नेचुरल लॉग सबके साथ लगाते जाना है। सी जो है वो डिवाइड हो रहा है, दैट्स वाई इसके साथ हम लगाएंगे -ln(c), और ये इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई। मजीद इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसके ऊपर पावर भी है तो अब पावर लॉ भी यूज हो रहा है, तो बिल्कुल उसी तरह से 2 पहले आ जाएगा। नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस नेचुरल लॉग ऑफ बी माइनस नेचुरल लॉग ऑफ सी, ये इसका आंसर है। पार्ट 4 log of x y over z whole raised to power 1/9। सबसे पहले हम इस 1/9 को पावर रूल के तहत शुरू में ले आते हैं और log ऑफ ये सारा नंबर लिख दें। नेक्स्ट स्टेप में आप नेक्स्ट लॉ यूज कर दें कि एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब आपने क्या करना है, लॉग लगा देना है जी एक्स के साथ, प्लस लॉग लगा देना है वाई के साथ, और चूंकि जेड डिवाइड हो रहा है तो माइनस लॉग जेड। चूंकि 1/9 होल पावर थी, दैट्स वाई ये बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगी। यही इसका आंसर है। फिफ्थ पार्ट में नेचुरल लॉग ऑफ अंडर द रूट 16x रेज टू पावर 3 है जी। तो फिफ्थ पार्ट में हमें नजर आ रहा है कि नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 16x रेज टू पावर 3 है और इंडेक्स में 3 पड़ा हुआ है। अब सबसे पहले हमने इस इंडेक्स को हम ख़त्म करके और इसको कर देंगे 1/3। मैंने पहले भी बताया था, यहाँ जो भी इंडेक्स में पड़ा होता है आप उसे 1 कर दिया करें। मतलब यहाँ 4 है तो इसे 1/4 लिख देंगे, 5 है तो 1/5 आ जाएगा, और इस तरह ये स्क्वायर रूट जो भी है ये ख़त्म हो जाएगा। क्यूब रूट था, सॉरी, क्यूब रूट को हमने ख़त्म कर दिया। अब ये 1/3 इसका भी है इसका भी है, दोनों के साथ लगा दें। एक पावर अंदर हो और बाहर एक और हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। ये दोनों मल्टीप्लाई हुई हैं और इसने इसको कैंसिल कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि 1/3 16 के ऊपर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे आ गया x।
अब ये जो log की प्रॉपर्टी है वो यूज़ होगी कि ये दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो नेचुरल log 16 के साथ भी आ जाएगा और प्लस का साइन डालेंगे नेचुरल log आ जाएगा x के साथ। क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे दैट्स वाई यहाँ पर प्लस का साइन आया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि पावर रूल लगेगा, जो पावर है वो आ जाएगी शुरू में 1/3 ln 16 नेचुरल लॉग ऑफ 16 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x, यही इसका आंसर है। अच्छा, लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है log बेस 2 के साथ 1 माइनस a ओवर b होल रेज टू पावर 5। सबसे पहले तो हम ये जो होल पावर है इसको हम करेंगे रूल के तहत कि ये आ जाएगी log से पहले और अंदर जो सॉरी 1 माइनस a है ओवर b उसको हम इस तरह ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना है कि अब आपने log बेस 2 के साथ इसके साथ भी लगा देना है और इसके साथ भी। तो हमने ये करना है कि यहाँ पे हम ब्रैकेट डालेंगे और 1 माइनस a, क्योंकि ये पूरा एक नंबर कंसीडर करेंगे इसे और b जो है वो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लगेगा और log ऑफ b आ जाएगा ऐसे, और ये इसका आंसर है जी। तो 9th क्लास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। अब जी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, इजी हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा करके। अच्छा, अब क्वेश्चन दिया हुआ है log ऑफ 2 प्लस log x इज इक्वल टू 1। ये बेसिकली बेस नहीं है, ये नंबर है। अच्छा, अब इसको हमने रूल्स को भी जहन में रखना है कि लास्ट क्या है log के और उसके अकॉर्डिंग जो भी चीज़ अप्लाई होगी हमने वो करना है। अब हमें नज़र आ रहा है कि log 2 प्लस log x है। जब प्लस हो रहा हो तो हम सिंपल इसको ऐसे कर सकते हैं, इक्वेशन का क्वेश्चन है इसलिए इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। log 2 मल्टीप्लाइड बाय x यानी इसे हम 2x इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। log 1 टाइम आ गया और हमने इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख दिया, प्लस था तो मल्टीप्लाई हो गया। सेकेंडली ये करेंगे कि सेकेंड स्टेप में आपने करना है log 1 जो है वो है log 10 के इक्वल। बेस 10 का log जो है वो 1 के इक्वल होता है। तो हमने क्या करना है कि अगर 10 और नंबर भी 10 हो तो वो 1 के इक्वल है। तो हमने ये किया कि इस 1 की जगह हमने ये अप्लाई कर दिया। ये आपके पेज नंबर 34 पर मेंशन है कि log बेस 10 के साथ अगर नंबर भी वही हो तो 1 के इक्वल होता है। तो हमने 1 की जगह उसकी ये वाली वैल्यू पुट कर दी। अच्छा, अब log जो है वो log से कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा जी इस 10 के इक्वल। अब हमने इस x को जो है सेपरेट करना है। ये जो 2 है ना इसे हमने हटाना है। जो चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही हो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाती है और इस तरह से 2 5 आर 10, x की वैल्यू आ जाएगी 5। जी 9th क्लास पार्ट 2 है, log 2 बेस 2 के साथ log है x प्लस log 8 इज इक्वल टू 5। हमने वही काम करना है कि हमने इसे सिंगल लॉगरिथम में ले आना है। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ऐसे ही रहेगी 8 और x मल्टीप्लाई हो रहा है तो 8x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। जब यहाँ हम पहुँचेंगे तो हमने उसके बाद ये करना है कि इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। उसमें ये होगा कि log ख़त्म हो जाएगा और log को हम ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू तभी फाइंड कर सकते हैं अगर यहाँ पे log ना हो। तो हम इसको लिख देते हैं बाय कन्वर्टिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे इसको। उसके लिए हमने क्या करना है, log ख़त्म हो जाएगा, 5 इधर आ गया और 8x दूसरी साइड पर चला गया। अब हमने इसकी भी वैल्यू 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें दैट इज इक्वल टू 32 और 8x। इस x को के साथ ये जो 8 है इसे हमने हटाना है। इसको मैं यूं लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा, अब हमने x को अकेला छोड़ना है, 8 को हटाना है। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। 8 के टेबल में 32 2 4 आर 8, 2 1 आर 2, 2 6 आर
2 6 are 12, 4 4 are 16। तो इस तरह से 4 आंसर आ जाएगा। जी तो बेटा थर्ड पार्ट है 81 रेस टू पावर एक्स इज इक्वल टू 243 रेस टू पावर एक्स प्लस 2। अब हमने क्या करना है कि ये जो 81 है ना, इसके बना लेने फैक्टर। तो 3 की पावर 4 हो तो 81 के इक्वल होता है। डायरेक्टली मैं लिख रही हूँ 243 भी आपने इस तरह से फैक्टराइजेशन कर लेनी है। 3 8 जार 24, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, तो यहाँ पे आएगा 3 7 जार 21, 3 9 जार और 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, 1 2 3 4 5। 3 की पावर 5 हो तो 243 के इक्वल होता है और बाहर पावर पड़ी हुई है x प्लस 2। अच्छा 3 रेस टू पावर हो गया जी, एक पावर अंदर हो एक बाहर हो, हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो ये 4x आ गया। और इसी तरह ये 5 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x प्लस 5 2 10 आ गया। अब बेटा बेस सेम हो तो अगर हम इसे कंपेयर करें तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अब नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि 3 को 3 से कैंसिल कर देंगे तो 4x इज इक्वल टू आ जाएगा 5x प्लस 10। अब बहुत इजी हो गया है, ये एक इक्वेशन बन चुकी है। हम अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। जी तो 4x इज इक्वल टू 5x प्लस 10 हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमने इसे इक्वेशन की तरह से सोल्व कर लेना। 5 को इधर ले आए उठा के, ये इक्वल के इस तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा, 10 अपनी जगह पे पड़ा है, इन दोनों को माइनस करें, माइनस x आ जाएगा और 10 ये माइनस उस साइड पर चला जाएगा। तो इस तरह से माइनस 10 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4 है 1/27 x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। बहुत ही इजी है, बस ध्यान से किया करें, समझा करें पहले क्वेश्चन को देख के कि इसको किस तरह से मजीद इजी बनाया जा सकता है। तो 27 है, इसका अगर हम रेसिप्रोकल ले लें, इसे ऊपर ले जाएं तो इसकी पावर अभी पॉजिटिव है, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी और बाहर पावर पड़ी हुई है x माइनस 6। 27 को एज इट इज पड़ा रहने दें। अब ये -1 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर पावर बन जाएगी जी, ये माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा। मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस एक्स एंड माइनस माइनस प्लस 6 1 जार 6 दैट इज इक्वल टू 27। अच्छा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम जब इसे कंपेयर करेंगे तो 27 से कट जाएगा, मतलब ये बेस सेम है और जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 होती है। तो इसका मतलब 27 के ऊपर पावर 1 है, तो बेस बेस से जब कट होगी तो माइनस एक्स प्लस 6 आ जाएगा इक्वल टू 1 के। अब आप x को उठा के इधर ले जाइए, यहाँ पे सॉरी इसको इधर ही पड़ा रहने दें, 1 अपनी जगह पे कायम है, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x है, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगाते हैं, दैट्स वाई मैंने इसके साथ माइनस लगाया क्योंकि 6 के साथ माइनस था। अब माइनस माइनस से कट जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट है log ऑफ 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2। तो अभी हमने पीछे भी क्वेश्चंस किए हैं, तो उसमें ये था कि एक तरफ अगर लोग हो दूसरी तरफ कोई वैल्यू हो तो ज़्यादातर हम उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाए, उसी सूरत में लोग हट सकता है। तो हम इसमें भी ऐसा ही करेंगे। इसमें हमने ये देखा कि यहाँ कोई बेस नहीं है, तो जब कोई बेस नहीं होती तो बेस 10 का लोग होता है, तो हमने यहाँ खुद से लगा लेना है 10 और बाकी नंबर एज इट इज लिख देना है। जब इतना काम कर लेंगे तो उसके बाद हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर जाना है। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लेकर जाएंगे 10 अपनी जगह कायम रहेगा, 2 इसके ऊपर आ जाएगा और ये वाला नंबर बराबर के उस तरफ चला जाएगा। अब हम बहुत सिंपल हो गई है ये इक्वेशन, 10 रेज़ टू पावर 2 मीन्स 100, ठीक है। 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 रेज़ टू पावर 2 का क्या मतलब है, 10 मल्टीप्लाइड बाय 10, 10 10 आर 100, इसकी जगह 100 लिख दिया इक्वल टू 5x माइनस 10। अब इस 10 को माइनस कर, यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा, 5x दूसरी साइड पर पड़ा है, ये दोनों प्लस होंगे, 110 आ गया, 110 इज इक्वल टू 5x, x को अकेला छोड़ना है, यहाँ 5 जो है इसके साथ इसे हम हटाना चाहते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल के दूसरी तरफ, और 5 से हम इसको कट कर देते हैं, 5 2 ज़ार 10, 1 उधर गया, 5 2 ज़ार 10, तो x की वैल्यू आ गई जी 22। जी तो 9th क्लास लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का।
log बेस 2 के साथ x प्लस 1 माइनस log x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब हमने सारे लॉज हमें आते हैं, माइनस हो रहा हो तो हम क्या करते हैं, इसे सिंगल लॉगरिथम में लिखेंगे और ये आ जाएगा जी x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अब जब ये काम करेंगे तो अभी हमारे पास सिंगल लॉगरिथम आ गया। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं जिसमें लॉग होता था एक तरफ और दूसरी तरफ नंबर, तो हम उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले जाते हैं। इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। ठीक है, लॉगरिथमिक से हम इसे एक्सपोनेंशियल में लेके गए तो लॉग खत्म हो जाएगा, 2 के ऊपर 2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा जी x प्लस 1 ओवर एक्स माइनस 4। अब ये एक सिंपल इक्वेशन बन चुकी है। 2 2 जार 4 कर दें इसको, और इसके नीचे कंसीडर करें कि 1 है। अब इसे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x माइनस 4 जो है वो इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एज इट इज़ आ गया। 4x माइनस 4 16 इज इक्वल टू x प्लस 1। अब हमने x वाले जितने भी नंबर्स हैं उन्हें इकट्ठा कर देना है, तो ये इक्वल के इस तरफ आएगा। ठीक है, जब ये इक्वल के इस तरफ आएगा तो यहाँ ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। 1 अपनी जगह पर पड़ा है, 16 यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे 3x। ठीक है, 4 में से 1 गए, 3x आता आएगा। इन दोनों को प्लस करेंगे, दैट इज 17। x को अकेला छोड़ना है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यही आंसर है। ओके, 9th क्लास आज जो है इस इन तमाम क्वेश्चंस की अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।